नमस्कार दोस्तों, मैं गनिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गनिका में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इससे पहले तो आप सभी को जिउतिया व्रत नहाय खाए की और जिउतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी माताओं को प्रणाम और बहनों को खूब सारा प्यार। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी जितिया व्रत के सरगी से लेके पारण तक के संपूर्ण नियम विधि। आज जैसा कि नहाए खाए, तो आज के दिन कौन कौन से कार्य हमें जरूर से कर लेने हैं, सरगी हमें किस समय पे करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, मासिक धर्म में हम पूजा कैसे करें, व्रत करें या नहीं, प्रेगनेंसी में हम व्रत करें या नहीं, इसी तरीके के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आज हमारा 13 सितंबर है, ठीक है, दिन शनिवार है और आज जितिया व्रत का पहला दिन है, यानी कि नहाए खाए है। तो अभी तक तो आशा करती हूँ जितनी भी मेरी माताएं बहनें व्रत रखेंगी वो सभी स्नान ध्यान करके अपना जो भी कार्य है वो कर चुकी होंगी। ठीक है, हम लोग भी जो है वो स्नान ध्यान अपना कर चुके हैं। और मैं बताई थी जिनकी सास नहीं है उनको जो है वो स्नान ध्यान करने के बाद आज दान जरूर करना है सास के नाम से, जिनकी सास नहीं है। तो जो भी मेरी बहनें अभी तक नहीं कर पाई हैं वो अगर अभी भी कर दे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें दान इस दिन पे जरूर करना है। ठीक है, इसके बाद जो है आज नहाए खाए के दिन पे ही कुछ कार्य हमें जरूर से करने हैं, जैसे कि झिंगनी हमें लाकर रख लेना है। ठीक है, अगर मिल जाता है तो, और नहीं मिलता है तो अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मिल जाता है तो लाकर हमें जरूर से रख लेना है। दही चूड़ा संध्या के समय मंगाकर ही हम घर पे रख लेंगे और जिउतिया हमें लाकर रख लेना है। इसके बाद जो है जिनके घर जैसा नियम होता है मैंने बताया हुआ है कि वैसा हमें करना है। तो जितनी भी सामग्री है वो सभी चीजें आज मतलब शाम तक जो है वो सभी कुछ हमें लाकर रख देना है ताकि कल सुबह सर्गी के समय पे हमें दिक्कत ना हो। झिंगनी का पत्ता जो है वो हमें जरूर से लाकर रखना है कहीं से भी ढूंढ के, और अगर झिंगनी का पत्ता ना मिले तो मैं बता चुकी हूँ कि केले के पत्ते पर हम ये जो है वो चढ़ा सकते हैं। ठीक है, संध्या के समय सबसे पहले तो हमें अच्छे से बनाकर रख लेना है, हटा देना है उठगन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, बिना नमक के तिरोई की सब्जी बनती है तो इस चीज का भी ध्यान रखें, गलती से नमक वगैरह ना डाल दें। तो ये सभी चीजें हम बनाकर अच्छे से साफ करके रख लेंगे। उसके बाद जो है हम अपना भोजन इत्यादि जो भी खाकर खाना है हमें खाकर सो जाएंगे। और ज्यादा मिर्च मसाला वाला ज्यादा तेल वाला भोजन हमें रात्रि में नहीं करना है, क्योंकि कल सुबह इतना 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है ये। ठीक है, बहुत ही कठिन व्रत ये होता है। तो ज्यादा अगर हम तेल मसाला वाला सामान खाते हैं, सब्जी वगैरह ज्यादा तीखा खाते हैं तो इससे हमें कल थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, प्यास वगैरह लग सकता है या तबीयत वगैरह खराब हो सकता है। तो थोड़ा बच बचा के हमें जो है वो भोजन जो भी करना है वो करते हैं। ठीक है, मछली के लिए आप लोग पूछ रहे हैं हम खाएं कि नहीं, तो देखिए जिनके घर मछली खाया जाता हो वो खा सकते हैं, जिनके घर नहीं खाया जाता है तो वो पहली बार ना खाएं। हम लोग नहीं खाते हैं। ठीक है, मेरे ससुराल में भी कोई नहीं खाता है, मायके में भी कोई नहीं खाता है, हम लोग नहीं खाते हैं। तो आप लोग अपना जो है वो देख लीजिएगा। ठीक है, कि मासिक धर्म में हम व्रत करें या नहीं, तो देखिए मासिक धर्म में हम व्रत कर सकते हैं। मैं बता चुकी हूँ कि व्रत हम कर सकते हैं। ठीक है, 5 दिन अगर हो चुका है तो हम चिलो सियारों को भोजन भी दे सकते हैं। ठीक है, पूजा पाठ अपना जो भी है वो हम कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन 3 दिन 1 दिन में हमें जो है वो पूजा पाठ नहीं करना है, किसी भी चीज को छूना नहीं है। ठीक है, और भोजन की अगर मैं बात करूं तो अगर 1-2 दिन हुआ है तो ना दें, 3 दिन अगर हो चुका है तो सर्गी के समय पे भोजन हम चिलो सियारों को दे सकते हैं, लेकिन 3 दिन से पहले हमें नहीं देना है। ठीक है, बाकी का व्रत हम कर सकते हैं, जिउतिया हम किसी और से चढ़वा देंगे। व्रत हम कर सकते हैं, व्रत हमें नहीं छोड़ना है, बाकी का जो है हम कोई नियम नहीं करेंगे। अगली चीज क्या है कि प्रेगनेंसी में हम व्रत रखें या नहीं, तो देखिए इसके लिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ, प्रेगनेंसी में व्रत रखना टोटली हमारी मर्जी होती है, क्योंकि ये व्रत बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं पिया जाता, चाहे जो हो जाए, तो हम नहीं पी सकते हैं। तो अगर हम कर सकते हैं, हमारे घर वाले अगर बोलते हैं कि नहीं करो, कर सकते हैं, तब तो करनी चाहिए, नहीं तो हमें ये व्रत नहीं करनी चाहिए। वैसे तो छोड़ा भी नहीं जाता, पर अब मैं क्या बोलूं, आप लोग देख लीजिएगा घर में जो भी अपने बड़े बुजुर्ग है उनसे पूछ लीजिएगा। बाकी का हम जो है वो अगर है इतना हम कर सकते हैं, शरीर में इतना क्षमता है तो हमें करनी चाहिए। ठीक है, जितनी भी मेरी बहनें पहली बार ये व्रत करना चाहती हैं वो आराम से कर सकते हैं। इस बार कोई खरमास मलमास कुछ भी ऐसा नहीं है, तो आराम से हमें इस बार व्रत कर लेना है, क्योंकि अगली बार क्या पता हम ठीक रहें ना रहें, क्या हो नहीं हो। ठीक है, तो इस बार जो भी करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। ठीक है,
नहाए खाए हम नहा खा चुके हैं, तो आज के कुछ कार्य हैं जो हमें जरूर से करने हैं। जैसे सबसे पहला तो घर की साफ सफाई हमें आज ही कर लेनी है, ठीक है। कल व्रत के दिन ज्यादा साफ सफाई हमें घर में नहीं करनी है, ज्यादा काम काज हमें नहीं करना है, तो घर की साफ सफाई हम आज ही कर लेंगे। बेडशीट वगैरह जो है वो सब कुछ बदल देंगे, जैसे कि मतलब कि साफ सफाई का हमें विशेष ध्यान रखना है। किसी भी व्रत में साफ सफाई का हमें ध्यान रखते हुए जो है वो कोई भी व्रत वगैरह करना चाहिए, तो इन सब बातों का ध्यान हमें आज ही रख लेना है, ठीक है। इसके बाद सुबह, कल व्रत वाले दिन सुबह 3 बजे तक तो हमें उठ जाना है। 3 बजे तरफ हम उठ के अच्छे से अपना जो है वो स्नान ध्यान कर लेंगे। कोरे वस्त्र का इसमें कोई नियम नहीं है, साफ सुथरा धुला हुआ वस्त्र जो है वो हमें पहन लेना है सुबह ही, ठीक है। इसके बाद अच्छे से हम एक जगह पे बैठ जाएंगे और वहीं पर जो है वो तिरोई के पत्ते पर, झिंगनी के पत्ते पर जो है वो हम दही चूड़ा चढ़ाते हैं। जो भी उठवन वगैरह बना रहता है, जो भी पुआ पूरी जो भी चढ़ता है हमारे घर, वो हम चढ़ा लेंगे, ठीक है। तिलक वगैरह कर देंगे, पूजा पाठ वहीं पर करके इसके बाद हम जो है वो प्रणाम करते हैं। फिर वहीं पर हम सर्गी करते हैं, वहीं पे बैठ के सर्गी वगैरह करने के बाद हम फिर से अच्छे से ब्रश वगैरह कर लेंगे और इसके बाद जो है वो सूर्योदय के साथ हमारा व्रत जो है वो प्रारंभ होता है। और जो सर्गी हम चढ़ाते हैं उसका क्या करना है, ये भी आप लोगों ने पूछा था, तो देखिए वो हम कहीं बाहर जो है वो रख देते हैं, आंगन वगैरह पे या छत है, छज्जा है, कहीं पर भी रख देते हैं। पशु पक्षी को हम दे सकते हैं, गाय है तो गाय को दे सकते हैं, और जो जीवदान भगवान के नाम से चढ़ाते हैं वो हम अपने बच्चे को दे देते हैं, ठीक है। घर में हमारे जो बच्चे होते हैं वो जब भी उठते हैं हम उनको जो है वो खिला देते हैं, ठीक है। प्रकार से हमें सर्गी चढ़ानी है। मैंने सर्गी हमें कैसे चढ़ानी है मैं जो है वो पूरा वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। पारण के लिए भी आप लोगों ने बोला था, तो मैं पारण के लिए भी वीडियो डाल चुकी हूँ, तो आप लोग चाहें तो पहले ही दे सकते हैं, ठीक है ना। तो सूर्योदय के साथ हमारा व्रत जो है वो प्रारंभ होता है। स्नान ध्यान तो हम किए होते हैं, थोड़ा सा अपने ऊपर गंगा जल या शुद्ध जल का छिड़काव करते हुए फिर सुबह के समय पे साधारण विधि से हम पूजा पाठ कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद पूरे दिन जैसा कि मैंने बताया हमें ज्यादा काम काज नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा बच बचा के ध्यान से हमें जो है इस दिन पे काम व काज करना है। फिर लेकिन हम जो है वो संध्या के समय पर नदी पे जाते हैं और वही अपना स्नान ध्यान करते हैं, गंगा माता की पूजा वगैरह करते हैं, ठीक है। तो वही हमारी पूजा होती है। तो आप लोग देख लीजिएगा आप लोग कब करते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त जो है, मैं आगे बता दूंगी आप लोगों को कि पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। तो संध्या के समय सबसे पहले तो सरसों पीस कर हम लेकर जाते हैं अपने साथ, झींगनी का पत्ता लेकर जाते हैं और तेल खली भी सास को दिया जाता है, तो सास को तेल खली हम देते हैं, ठीक है। झिंगनी के पत्ते पर ही हम सब कुछ देते हैं और इस दिन में साबुन शैम्पू का यूज नहीं होता है, तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखिएगा। मैं तो झिंगनी के पत्ते पर सास को तेल खली दिया जाता है। इसके बाद जो है हम वही पीसा वाला सरसों लगाकर स्नान करते हैं। जिनकी सास नहीं है उनको तो करना ही है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। जूड़ा वगैरह हमें नहीं बांधना है बालों को गीला करने के बाद। और श्रृंगार के लिए मैं बता दूं तो सब कुछ हम कर सकते हैं, ठीक है। पैरों में महावर वगैरह लगा सकते हैं। कोरे वस्त्र का इसमें कोई नियम नहीं है, साफ सुथरा धुला हुआ वस्त्र हमें जो है वो पहनना है, ठीक है। जूठा वगैरह ना हो, जूठा वस्त्र नहीं पहनना है, इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी का हम जो है वो श्रृंगार वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। सास नहीं है उनको इस दिन पे सिंदूर नहीं लगाना होता है। सास को तेल सिंदूर देने के बाद हम सिंदूर लगाते हैं, ठीक है। संध्या के समय स्नान ध्यान करने के बाद हम तो वहीं पर पूजा करते हैं, वहीं पर जो भी हमारा चढ़ाना होता है साड़ी वगैरह हम चढ़ाते हैं और झिंगनी के पत्ते पर वहीं पर हम जो है वो हम फल प्रसाद जो भी होता है वो चढ़ा देते हैं, सिंदूर से तिलक करते हैं, जूतियां वगैरह चढ़ा के और जो है हम अपने घर को आते हैं। उसके बाद जो है वहीं पर कुछ महिलाएं जो है वो कथा कहती हैं, हम सुन लेते हैं, फिर हम अपने घर आ जाते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे तो ऐसा होता है, लेकिन कुछ लोग जो है वो कलश रख के करते हैं। और मान लीजिए कि अगर कोई सुविधा ना हो नदी जाने का, तो हम घर पर भी अच्छे से स्नान ध्यान कर सकते हैं। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर हम स्नान कर सकते हैं। इसके बाद जो है अपना जो भी श्रृंगार वगैरह करना है करके और फिर जो है हम कलश रख के घर में भी पूजा कर सकते हैं। जीवदान भगवान की पूजा, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है, जीवदान भगवान की हम पूजा करते हैं, ठीक है। पूजा करने के बाद हाथ में जो है वो पुष्प वगैरह लेके हम कथा सुनते हैं। कथा सुने वगैरह ये व्रत अधूरा होता है, तो कथा हमें जरूर सुननी चाहिए, ठीक है। कथा हम सुन लेंगे, आरती कर देंगे और जूतियां हम वहीं पे चढ़ा देते हैं। फल प्रसाद जो होता है, जो हमसे बन पाता है वही हम चढ़ाते हैं, ठीक है। कोई ऐसा नियम नहीं है कि हम ये चढ़ाना है या वो चढ़ाना है, नहीं, जितना होता है जितना बन पाता है उतना हम चढ़ा सकते हैं। सब कुछ करने के बाद कथा वगैरह सुनने, आरती वगैरह करने के बाद हम अच्छे से प्रणाम कर लेंगे। बच्चों को जो है वहीं पर हम प्रणाम करवा देंगे। इसके बाद जो है जितिया हम जो है वो व्रत वाले दिन नहीं पहनते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहीं कहीं पे पहना भी जाता है व्रत वाले दिन, लेकिन हम नहीं पहनते हैं, हम पारण वाले दिन पहनते हैं, ठीक है। तो जितिया हम तो नहीं पहनते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और जितिया जो है वो हम सुबह के समय पहनते हैं, ठीक है। पूजा पाठ अपना करने के बाद जो है रात्रि में हम सो सकते हैं, अच्छे से हम जो है वो सो जाएंगे। फिर पारण वाले दिन, ठीक है, हमें जो है वो सुबह सवेरे उठना है, फिर से हम स्नान ध्यान करेंगे, ब्रश वगैरह नहीं करना है, ठीक है।
अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं कि कुछ कुछ जगहों पे सास को दातून भी दिया जाता है, हमारे यहाँ भी दिया जाता है। तो संध्या के समय में हम सास को दातून देते हैं, दातून भी चढ़ाया जाता है नदी में, हम जो वो छोड़ के आते हैं। और कुछ जगहों पे नहीं दिया जाता है, तो देख लीजिएगा आप लोग। स्नान ध्यान करने के बाद हम जो है वो झिगनी के पत्ते पर जो भी भोजन इत्यादि बनाया बनाया जाता है वो हम चढ़ाते हैं, मार गिराते हैं, वहीं पर जूतियां फिर से हम चढ़ाते हैं, सास को तेल सिंदूर देते हैं। उसके बाद हम वहीं पर बैठ के व्रत का पारण करते हैं। पारण जितनी देर से करें उतना हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि खर जूतिया इसका नाम ही है। ठीक है, तो जितना देर तक हम खर रह सकते हैं उतना हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए अच्छा होता है। ठीक है, और पारण का शुभ मुहूर्त आप लोग पूछ रहे थे, तो पारण का शुभ मुहूर्त ऊपर स्क्रीन में मैं लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और पूजा का शुभ मुहूर्त है 14 सितंबर को शाम के समय 5:42 से 7:12 तक। ठीक है, इस समय पे हमें पूजा करना है, अपना पूजा पाठ जो है अच्छे से कर लेना है। पारण के दिन दान हमें जरूर करना है, सबको दान करना है। ठीक है, जिस दिन भी मेरी बहनें व्रत रखेंगी सबको दान करना है। इस दिन पे चावल का दान होता है, जूतिया भी हमें दान जो है वो किया जाता है। जूतिया में हम गांठ लगाते हैं, जितने बच्चे होते हैं उतना गांठ लगाया जाता है। सास नहीं है तो पति के नाम से भी हम गांठ लगाते हैं। ठीक है, और जीतवाहन भगवान के नाम से भी चाहे तो हम गांठ लगा सकते हैं, गांठ लगाया जाता है भगवान के नाम से भी, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो इसी प्रकार से ये व्रत जो है वो किया जाता है। मैंने बहुत सारा वीडियो जो है वो डाला हुआ है, तो आप लोग चाहे तो चेकआउट भी कर सकते हैं। तो आज का ये मेरा वीडियो यहीं तक का था। मिलती हूँ मैं आपसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।